जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे हमारा छोटा सा ये टॉपिक रह गया जिसमें हम जो है वो कंपेयर करते हैं कि हमने डिफरेंट मेथड के साथ कॉस्ट निकाली है और फिर उसको मार्केट की वैल्यू के साथ देखते हैं। अभी आपको पता है फॉर एग्जांपल हमने चीजें परचेज की 50 रुपए के हिसाब से चीजें परचेज की। अब जब उसको 10 दिन 15 दिन महीना रखेंगे तो उस चीज की मार्केट में वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। ये एक तरह से आप यूं ही समझ लें कि नया मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जो दोनों में से कम होगा या फिर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो दोनों में से कम होगा वो वाली वैल्यू हम चूज करेंगे और उस पे इन्वेंटरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें ये देखिए हमारे पास इन्वेंटरी की कुछ चीजें हैं जो हमने दी हैं और उसके आगे कुछ यूनिट है पर यूनिट कॉस्ट है। ये जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा था वो कॉस्ट है। मेन ये वाला चीज हमने 20 यूनिट 8000 के हिसाब से खरीदे थे। मार्केट में अब इसकी वैल्यू कितनी है 7000। ये चीजें हमने 5000 के हिसाब से खरीदी थी, अब इसकी वैल्यू क्या है 6000। हमने ये चीजें 5000 के हिसाब से खरीदी थी, अब इसकी वैल्यू मार्केट में ये है। इसी तरह ये है बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हम इस मेथड के तहत करते क्या है सिंपल दोनों की कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हमने खरीदा है उसके तहत कॉस्ट कितनी बनती है और जो मार्केट के हिसाब से वैल्यू है वो कितनी बनती है। सबसे पहले ये निकाल देंगे टोटल कॉस्ट हमारे मुताबिक कितनी है। हमने कितने यूनिट खरीदे हैं 20 खरीदे हैं, किस हिसाब से खरीदे 1 के हिसाब से। कितना बनता है जी 1,60,000 $1,60,000। ठीक है, फिर इसी तरह 10 यूनिट खरीदे हैं किस हिसाब से 5 के हिसाब से, तो ये कितना 50,000 राइट। उसके बाद बचे 8 यूनिट खरीदे 5000 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 यूनिट। ये 9,000 के हिसाब से, तो ये कितना 45,000 डॉलर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम क्या है मार्केट कॉस्ट कितनी बनती है टोटल। तो मार्केट के हिसाब से इनकी वैल्यू ये है, यही यूनिट 20 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा 1,40,000। फिर 10 into 6 60,000। फिर 8 into 60 500 कितना बनता है जी, और 7 into 52,000। ठीक है, अब बच्चे ये मेथड आपके पास क्या कहता है लोअर ऑफ द कॉस्ट, एलसीएम इसको हम बोलते हैं। मीन जो सबसे दोनों में ये कॉस्ट जो हमने पे की है वो निकाली है, ये मार्केट में जो उनकी वैल्यू बनती है वो निकाली है। हम कंसीडर कौन सी करेंगे जो दोनों में से क्या होगी कम होगी, लेसर होगी। तो यहाँ पे कौन सी आएगी 140,000 यानी कि मार्केट वाली आएगी। ठीक है, और इन दोनों में से कौन सी आएगी 50,000 जो लोअर होगी बच्चे वो वाली आएगी। ठीक है, और ये कितनी आएगी 40,000। ठीक है, और ये कितनी आएगी 35,000। इन दोनों को कैलकुलेट कर लें। ये बच्चे मार्केट के मुताबिक हमारी कॉस्ट इतनी बनती है और जो हमने पे की उसके मुताबिक ये बनती है। इन दोनों को इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वो बनेगी जो हमने जो है वो क्या उसे बोलते हैं पे की है, और ये वो बनेगी जो हमारी इन दोनों मेथड के कंपैरिजन से बनती है। कितनी 65,000 नहीं 2 लाख वो अप्लाइड वाला 2,65,000 यस जी। और ये वाला आई थिंक 2,95,000। Wait, 160 और 210 हो गया, 210 बाद 250 और 255 295 यही बनता है। ठीक है, बस इसमें सिंपल यही आपने निकालना है कि हमने कॉस्ट ये पे की है, मार्केट के मुताबिक ये बनती है। अब ये मेथड क्या कहता है कि हम वो वाली कॉस्ट कंसीडर करेंगे जो दोनों में से क्या होगी लोअर होगी। इन दोनों में से लोअर ये थी तो ये हमने कंसीडर कर ली, इन दोनों में से ये वाली लोअर थी तो ये कंसीडर कर ली, इन दोनों में से लोअर ये थी और इन दोनों में से लोअर ये। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हुए एरर्स करते हैं तो उन एरर्स का हमारी इनकम स्टेटमेंट और हमारी जो है बैलेंस शीट उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखें हमारा ये सिस्टम होता कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती कैसे है। बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, जो साल के या मंथ के शुरू में यूनिट्स बचे होते हैं वो हमारी क्या बनती है बिगिनिंग इन्वेंट्री, प्लस जो हमने चीजें परचेज की हैं वो उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं और माइनस करते हैं जो एंड पे बच गई है वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है सीजीएस, यानी कि जो चीजें हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। अब फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे पास 10 यूनिट पहले के पड़े हुए थे
और जो है वो 15 जो है हमारे पास माइनस पड़े हुए हैं। यस ऑब्वियसली माइनस, ठीक है। तो ये बचे ये देखिए 10 पहले वाले, 100 हमने परचेज किए, तो अवेलेबल कितने हो गए 110, जिसमें से एंड में कितने पड़े हुए हैं हमारे पास 15। तो इट्स मीन कि हमने सेल कितने किए हैं 95, ठीक है। तो अब बचे ये जो आपकी एंडिंग इन्वेंटरी होगी, ये अभी साल जब खत्म होगा तो ये क्या है एंडिंग इन्वेंटरी है। जब नया पीरियड स्टार्ट होगा, नया टाइम स्टार्ट होगा, तो उसकी यही क्या बनेगी ओपनिंग इन्वेंटरी बनेगी। अब बच्चे अगर अज्यूम कर लें कि आपने एंडिंग इन्वेंटरी गलत कैलकुलेट की है, तो उसकी वजह से आपकी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंटरी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंटरी गलत होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 थी तो यहाँ पे अगर हम 15 लिख लेते तो क्या होगा, यानी कि गलती से हम अज्यूम कर लें ये 15 बचती है ना एंडिंग इन्वेंटरी, तो नेक्स्ट ईयर की अज्यूम कर लें हमने 15 की बजाय क्या लिख दिया 20 लिख दी, बिगिनिंग इन्वेंटरी बनी ना, यानी कि ये 15 क्लोजिंग इन्वेंटरी है ना एक्चुअली, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया एरर के थ्रू क्या बना दी क्लोजिंग इन्वेंटरी 20 बना दी। 20 बनने की वजह से अगले साल की ओपनिंग इन्वेंटरी भी क्या हो गई 20 हो गई। तो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस इज इक्वल अवेलेबल आ गया, उसमें से एंडिंग इन्वेंटरी फिर माइनस होनी है फॉर एग्जांपल 15, तो बाकी आपके पास क्या आ रही है गुड्स ऑफ गुड्स सेल्स सोल्ड, तो ये क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एक आइटम गलत होने की वजह से इन्वेंटरी में एक दफा एरर होने की वजह से अगले मल्टीपल ईयर्स तक आपके जो एरर्स हैं वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट 2 इयर्स का इफेक्ट देखा है। इनकम स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, एंडिंग इन्वेंटरी अगर देखें अंडरस्टेट की, अंडरस्टेट का मतलब है कि हमने जितनी बनती थी उससे कम शो की है, तो क्या होगा बच्चे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी, जाहिर है कॉस्ट ज्यादा होगी तो सेल्स में से कॉस्ट को क्या करना है माइनस करना है, बाकी इनकम बचनी है तो इनकम क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ दूसरे साल क्या होगा ये वाली इनकम क्या हो जाएगी सीजीएस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी ओवरस्टेट कर जाएगी। इसी तरह अगर आप ओवरस्टेट करते हैं मीन एंडिंग इन्वेंटरी आपकी क्या हो जाती है ज्यादा आप लिख देते हैं, ज्यादा लिखने की वजह से आपका सीजीएस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और आपकी जो नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। दूसरे साल वही आपका सीजीएस क्या है सॉरी सीजीएस का यहाँ पे कम होना है, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, और आपकी नेट इनकम जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर आपकी इन्वेंटरी ज्यादा है, इन्वेंटरी क्या होता है आपका एसेट होता है ना, बैलेंस शीट में शो करना है। अगर इन्वेंटरी आपने कम शो की है तो आपके एसेट्स क्या होंगे कम हो जाएंगे, और आपकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। रीजन क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ी थी तो हमने कहा था एसेट्स आर इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ये 100 है तो ये लायबिलिटीज भी क्या होगी दोनों मिला के 100 होगी ना। अगर बच्चे ये 115 और 20 हो गया तो ये भी कितनी होगी 120 होगी, यानी कि इसको कम करने का मतलब ये भी कम हो जाएगी। अगर आपकी इन्वेंटरी ओवरस्टेट होगी तो इसका मतलब है आपने इन्वेंटरी ज्यादा लिखी है, इन्वेंटरी ज्यादा लिखने की वजह से आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे,